ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमन तथा महर्षि में ही आश्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी पूजनीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों, सबों को मेरा प्रणाम, सबों को जय गुरु महाराज। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी की अहेतुकी कृपा से और इस संत मत के ज्ञान को सुनने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता है। जे पहुँचे ते कही गए, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। हम लोग शाश्वत सुख और शाश्वत शांति चाहते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं। गहरी नींद में कोई चिंता व्यक्ति को नहीं होता, लेकिन जब गहरी नींद में हम होते हैं तो बेटी की शादी हुई या नहीं हुई, हम पे केस है, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, संपत्ति हाथ आएगी कि नहीं आएगी, या फिर आपके दरवाजे पे हाथी है, इस बात का गौरव आपको नहीं होता है। स्वप्न में, गहरी नींद में कोई पता नहीं चलता है, शांति और सुकून रहता है। लेकिन गहरी नींद में रहना आपके बस में नहीं है कि हम चाहें 24 घंटे गहरी नींद में ही रहें और सब दुख से छूटे रहें, ऐसा नहीं। संत महापुरुष लोग कहते हैं, इसको ठीक से समझिएगा आप लोग, वह सुकून शांति चैन आपके पास 24 घंटा उपलब्ध रहेगा। कैसे? एक ज्ञान की अवस्था, उसको प्राप्त कीजिए। बिना स्वप्नम यथा निद्रा ब्रह्म ज्ञानम तदिश्यते। बिना स्वप्न के गहरी नींद जैसी निश्चिंतता आपके अंदर रहेगी, शांति रहेगी, लेकिन गहरी नींद में अकर्मण्यता रहती है और मूढ़ता रहती है, और ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में शांति और सुकून रहता है, सजगता रहती है और कर्मठता रहती है। मुर्दावत नहीं होते हम, कर्मरत होते हैं, लेकिन चैन शांति सुकून के साथ। तो आत्मज्ञान सुकून चैन शांति है, और ये आत्मज्ञान आपको जब तक नहीं होगा, कहते फेरा पड़ा कछु बूझ में सो निवार होना है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब अंग्रेजों का यहाँ आगमन नहीं हुआ था भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का बनाया हुआ था कि विद्यार्थी पहले गुरुकुल में पढ़ते थे 25 साल तक, वहाँ रह के 10 साल से 25 साल तक, मतलब 15 साल उनका शिक्षा काल होता था। वहाँ वो ब्रह्मचारी कहलाते थे, और वहाँ रह करके वो सभी तरह की विद्याओं को पढ़ते थे, भौतिक और अध्यात्म दोनों विद्याओं को वो पढ़ते थे। द्वै विद्या वेदितव्ये तु, 2 विद्याओं को पढ़नी चाहिए, 2 विद्या जाननी चाहिए। वेद में लिखा है, एक विद्या है जिसको हम कहते हैं अध्यात्म विद्या, और दूसरी विद्या है भौतिक विद्या। भौतिक विद्या, तो दोनों विद्याओं का शिक्षा दिया जाता था। पहले वहां से विद्यार्थी निकल के आते थे तो कोई सन्यासी भी हो जाते थे,
और ज्यादातर वहां से गृहस्थ आश्रम में जाते थे, वैवाहिक जीवन जीते थे। और वैवाहिक जीवन में आकर के उनका जीवन कैसा होता था? संतुष्टः शौचम नित्य अनुसूयता आत्मज्ञानम तितिक्षा च धर्म साधारण निर्वहन। कहा जब गृहस्थ आश्रम में आते थे तो कैसे जीवन था भारतीय लोगों का? ध्यान से सुनिएगा। अपनी पत्नी और अपने पति से संतुष्ट रहते थे, संतुष्ट रहते थे पहले के लोग। तलाक का कोई हिंदी और संस्कृत में शब्द नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा में, सनातन वैदिक धर्म की परंपरा में तलाक विवाह विच्छेद नहीं था। जैसा भी मिल गया उसको परमात्मा की कृपा और जोड़ी ऊपर से बन के आई है, ईश्वर ने मेरे लिए यही पति यही पत्नी भेजा है, और उसको धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण कर लेते थे, अग्नि को साक्षी मान के 7 जन्म के लिए। और जैसा भी है वो उससे संतुष्ट रहते थे। तो अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठ, भगवान श्री राम की तरह एक निष्ठ पत्नी व्रत, और अपने पति से संतुष्ट, जैसा भी है उसी के साथ जीना है। किसी से द्वेष भाव नहीं रखते थे, जलन नहीं रखते थे। हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से जिएंगे। पड़ोसी के घर में कार है तो उनकी जरूरत है तो वो रखे हैं, हमको जरूरत नहीं है तो हम कार क्या करेंगे? क्यों हम कार खरीद ले? हमारी आवश्यकता ही नहीं है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लोग जीते थे, संतुष्ट रहते थे। आवश्यकता के हिसाब से जीने वाला व्यक्ति संतुष्ट रहता है जीवन में, और पड़ोसी को देख के जीने वाला जीवन भर परेशान रहता है, क्योंकि चादर तो आप फैला रहे हो औकात से बाहर। टेटे पाँव पसारिए जेती लंबी सांव, तो आप सुखी रहिएगा। आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जिए, आपका जीवन आनंदमय होगा। पड़ोसी के हिसाब से जिएंगे, वस्तु तो खरीद लेंगे लेकिन आप अशांत रहेंगे, कर्ज में डूबे रहेंगे। आवश्यकताओं के हिसाब से जीना है। नित्यम मतलब अशौच नहीं, शौचम पवित्रता, पवित्रता का जीवन होना चाहिए। पवित्रता जीवन का मतलब क्या होता है? कि कर्म हमारा पवित्र हो। पाप कर्म नहीं कीजिएगा तो पवित्र जीवन है। खान पान पवित्र हो, विचार व्यवहार पवित्र हो, कर्म पवित्र हो, तो पवित्र जीवन जीते थे। जो मांस मछली खाते थे ना उस समय, उनको चंडाल कह के समाज के बाहर रखा जाता था। गांव के बाहर उनका घर होता था जो मांस मछली खाते थे। एक अलग ही मतलब जो दुनिया था भारतवर्ष का, देखिए किस तरह की परिवर्तन आया, ध्यान से समझिएगा। आत्मज्ञानम तितिक्षा च, जीवन में सुख दुख आता था उसको मिलजुल के परिवार के लोग सहन कर लेते थे, और आत्मज्ञान प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य था। मतलब गृहस्थ अपनी पत्नी पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार होते थे, और साथ ही साथ पवित्र उनका जीवन होता था। सुख दुख को सहजता से सहते थे, सहनशीलता थी जीवन में, और आत्मज्ञान का साधन था। ये जीवन दर्शन था उस समय हमारा। और जैसे ही मैं काले भारत आया, उसने क्या किया, बढ़िया से स्टडी किया और कहा कि भारतीयों को अगर पूरी तरह से गुलाम करना है तो सबसे बड़ी व्यवस्था इसकी शिक्षा पद्धति है।
ये लोग अपने को अमर आत्मा मानते हैं। बंदा वीर बैरागी लड़ गए, बैठ करके ध्यान कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह कहे ध्यान भजन कर रहे हो, तुमको पता है बाहर क्या हो रहा है? विधर्मी लोग आकर के देश में पूरा अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, धर्म एकदम खतरे में है, तुम आंख बंद करके ध्यान में बैठे हो, ध्यान लगा रहे हो। तो ध्यान करो, लेकिन धर्म रक्षा के लिए भी तैयार हो जाओ। बंदा वीर बैरागी दिन भर युद्ध करते थे और रात में बैठ करके रात भर समाधि लगाते थे। भीष्म पितामह का पढ़े होंगे, लिखा है भगवान कृष्ण का महाभारत का युद्ध दिन भर चलता था और ब्रह्मे मूर्ते उत्थाय वार्यो पशु प्रसु केशव गद्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानम तत्परस्तात् भीष्म सारी योद्धा दिन भर युद्ध करते थे, शाम में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते थे और फिर युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करते थे। ये था हमारा देश भारत, आत्मज्ञान। तो कहा ये तो अपने को हमारा आत्मा मानते हैं। बंदा वीर बैरागी लड़ने चले गए, फर्रुखसियर पकड़ लिया, औरंगजेब का बेटा था फर्रुखसियर, चिमटा गरम के करके उसका मांस नोचता था। बंदा वीर बैरागी मुस्कुराते थे, कहा तुमको हम नोच रहे हैं, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, कष्ट नहीं होता है? बंदा वीर बैरागी ने कहा कि तुम मेरे शरीर का मांस नोच रहे हो, हमको नहीं नोच रहे हो। हमारे यहाँ कृष्ण हुए, उनका गीता में ये ज्ञान है, उन्होंने कहा है कि हम जो हैं अजर अमर अविनाशी आत्मा है, शरीर तो वस्त्र की तरह है, तुम मेरे शरीर को नोच रहे हो। और ये ज्ञान मेरा केवल ग्रंथ तक नहीं है, अपनी गुरु की कृपा से हमने साधन करके अपने उस आत्म स्वरूप को उपलब्ध कर लिया हूं, इसलिए मेरी शांति को तुम छू नहीं सकते हो। सिकंदर आया महर्षि दंडयायन के पास, कहा कि मेरे गुरु ने कहा एक सन्यासी को लेके आना, चलो तुम। कहा हम किसी सिकंदर बादशाह को नहीं जानते हैं, हम एक ही बादशाह को जानते हैं जिसके एक इशारे से पानी के बुलबुले की तरह इस धरती पर करोड़ों करोड़ बादशाह रोज बनते और रोज मिटते हैं। हम उस एक बादशाह को जानते हैं। ये प्रकृति दो उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। गुरु महाराज जी कहते हैं जिस परमात्मा की मौज से प्रकृति बनती बिगड़ती है वही असली बादशाह है। उस बादशाह को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। कुछ नहीं, कहा तलवार देख रहे हो, गर्दन काट देंगे। हंसने लगे दंडयायन, कहा जिस गर्दन से तू हमको अलग करने की बात कह रहे हो उस गर्दन से मैं बहुत पहले अलग हो चुका हूं, बहुत पहले अलग हो गया हूं, तुम हमको कुछ नहीं कर सकते हो। गर्दन कट के गिरी तुम भी देखोगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि हम गर्दन से मुक्त हो चुके हैं, शरीर से हम अलग हो चुके हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे दूध में जिस तरह घी रहता है उसी तरह से शरीर में चेतन आत्मा है, मन में चेतन आत्मा है। दूध से घी को पृथक कर लीजिएगा, घी अपना काम शुरू कर देगा पूड़ी बनाने का, लेकिन दूध के साथ वाली घी से पूड़ी नहीं बन सकती, खीर बन जाएगी। उसी तरह से शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा जब शरीर इंद्रियों से अलग हो जाता है तब वह अपने स्वरूप में स्थित होके अपने आनंद को अनुभव करता है, परमात्मा को पहचानता है और उसका परम कल्याण हो जाता है। फिर उसको कोई छू नहीं सकता है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। हमारे गुरु महाराज जी का ऑपरेशन करने गए डॉक्टर हरनिया का, तो कहा कि इथर सुंघाएंगे। गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं किया हूं, बचपन से लेके आज तक, अब हम नशा लेंगे? आप ऑपरेशन कीजिए। कहा महाराज कष्ट हो जाएगा आपको। बोला, उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, चिंता आप मत कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए। कितना समय लगेगा? कहा कि लगभग 40-45 मिनट का ऑपरेशन कीजिए आप। और गुरु महाराज जी अपने शरीर को वस्त्र की तरह त्याग के निकल गए 10वें द्वार से, समाधिस्थ हो गए। डॉक्टर ऑपरेशन करके जब नाड़ी उड़ी देखने लगा, सब बंद, खत्म, कहा तो साफ हो गए, हंगामा हो जाएगा अब तो। तब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज के चिंता मत कीजिए, आप ऑपरेशन किए, वो हिले भी नहीं, समझ में नहीं आया आपको, कांटा चुभ जाए तो कहिएगा बाप रे बाप, लोग कहते हैं ना बाप रे मारे,
यहाँ चीड़ फाड़ दिए और हिले डुले नहीं, मुर्दावत शरीर पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा आपको? महायोगेश्वर हैं हमारे गुरु महाराज जी, महायोगी हैं। शरीर को वस्त्र की तरह कभी भी छोड़ करके बाहर निकलने की क्षमता है इनमें, ऐसे महायोगी हैं। जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हुआ 5-7 मिनट के बाद, जैसे नहीं होता है कि बगल में खड़े होके कोई देख रहे हो, आपका काम कंप्लीट हो गया तो कहेगा कि अब आ जाए, एकदम वैसे ही जैसे डॉक्टर का काम कंप्लीट हुआ, सब कुछ खोल लिए, गुरु महाराज जी एकदम से शरीर भाव में आ गए, सांस प्रश्वास चलने लग गए। तो भारत की योग विद्या है ये। देखिए भारत का योग विद्या कैसा है। आपको अपने अंदर में योग्यता लानी होगी। गुरु का काम है रास्ता बताना, आप नहीं चलेंगे तो पहुंचेंगे नहीं, चलना पड़ेगा। करत करत अभ्यास थे। गुरु महाराज जी ने साधना की उस स्थिति को प्राप्त किए तो ऑपरेशन उनका हो गया। तो उनका ऑपरेशन हुआ तो उनको अनुभव नहीं हुआ। कबीर साहब कहते दे धरे का दंड यह सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी उसको ज्ञान से भोग लेता है और अज्ञानी उसको माथा पीट पीट के रोता है, रो रो के भोगता है। लेकिन देह में अगर आए हैं तो कष्ट सबको होता है। गुरु तेग बहादुर संत थे, उनकी गर्दन काट ली गई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी संत थे, धर्म पथ पर चलने में उनके 2 बेटों को जिंदा चुन दिया गया। 2 बेटा युद्ध करते हुए उनके आंखों के सामने शहीद हो गए। उनकी पत्नी उनकी मां को मार दिया गया और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी मार दिया गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चेहरे पे सिकन नहीं आए, सिकन तक नहीं आए। तो ये संसार में जो भी आए हैं उसके जीवन में कष्ट तो आएगा ही आएगा। अपने आप को ऐसा बना लेना होगा कि कष्ट आए और हमको अनुभव नहीं हो, कष्ट आए और हमको कष्ट दुखी ना कर सके। आपका माइंड सेट होना चाहिए, मन स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए। मन स्थिति, मेरा ऑपरेशन खुद हुआ पैर में। जब ऑपरेशन करा रहे थे हम, तो ऑपरेशन जब हुआ मेरा तो बोला डॉक्टर इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो हमने कहा दे दीजिए। गुरु महाराज दुख आए या सुख आए, मैं सबको गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद समझता हूं, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं होता। प्रसाद है, माइंड सेट बदल गया। हमको मालूम है कि यह ऑपरेशन हमारे भविष्य को स्वस्थ करने के लिए हो रहा है। इसीलिए जीवन में जो इस धरती पे आए हैं उसके जीवन में सुख और दुख तो आना ही आना है, लेकिन सब एक समान दुखी और सुखी नहीं होते हैं। वो आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, आपकी समझ पे निर्भर करता है, आपकी साधना की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। साधना के सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आपने किया क्या है। टीचर एक ही समान सबको पढ़ाते हैं स्कूल में, लेकिन कोई फेल भी हो जाते हैं। क्या शिक्षक कुछ छिपा के पढ़ा दिए थे? कोई फर्स्ट डिवीजन पास किया, कोई फेल हो गया। तो वो तो आपके अपने लगन पे है कि क्लास कितना अटेंड किए और क्लास के अनुकूल कितना आप चले, आपके ऊपर है। दवाई मिल गई, दवाई आपको मिल गई और दवाई आप ले जा करके रख दीजिएगा तो खाइएगा नहीं तो निरोग थोड़ी हो जाइएगा, रोगी रहिएगा। तो खाना पड़ेगा। साधना की युक्ति से साधन करनी होगी तो परिस्थितियां बदल जाएगी, जो करेंगे तो बदल जाएगी। तो ध्यान से समझ लीजिए कि आत्मज्ञान जीवन का ऐसा लक्ष्य था। पहले हुआ क्या, मैं काले आकर के पूरे सिस्टम को बदल दिया। मैं काले, उसने शिक्षा पद्धति में ऐसा बदलाव किया कि ये लोग जो अपने आप को अमर शरीर मानते हैं,
अमर आत्मा मानते हैं, शरीर मानते नहीं हैं, और जीवन का लक्ष्य इनका है आत्मा न मोक्षार्थम, आत्मज्ञान पाना जीवन का लक्ष्य है, विशेष सुख पाना नहीं। ये सोच बदलनी होगी। और उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति ले आई कि आज किसी भी विद्यार्थी से पूछ लीजिए, ऐसी शिक्षा पद्धति लेकर के वो आया कि ऐसी शिक्षा पद्धति लेके आया, आत्मज्ञान बूझ में अंतर आ गया। ऐसी व्यवस्था लेकर आई गई कि लोग ये समझने लगे मैकाले की शिक्षा पद्धति, उसमें ऐसा व्यवस्था कर दिया उसने। आज आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए किस लिए पढ़ते हो, तो कोई कहेगा नौकरी के लिए, कोई कहेगा पैसे कमाने के लिए, यही कहेंगे। ये कोई नहीं बोलेगा आपको कि हम पढ़ रहे हैं ज्ञानी बनने के लिए। उस समय शिक्षा व्यवस्था थी ज्ञानी बनाने के लिए, आत्मज्ञानी, मोक्ष की शिक्षा, मोक्ष पाना जीवन का लक्ष्य था। संसार हमारा भोग, संसार की भोग करना हमारा लक्ष्य नहीं होता था। तो समझ में जो अंतर कर दिया ना, तो ऐसे लोग आ गए जो अब इंद्रिय लोलुप हो गए, संसार सुख के लिए जीवन में यत्न करने लग गए, और नतीजा ये हुआ कि शरीर से भारतीय थे, मानसिक रूप से अंग्रेज के हो गए गुलाम, मानसिक रूप से हम अंग्रेज हो गए। और फिर जैसे ये परिवर्तन समझ में आया तो हम लोग बदलते चले गए, हम दुखी होते चले गए, सुख के साधन बढ़ते गए और हम दुखी होते गए। तो जैसी जैसे जीवन में आपकी फिर समझ ठीक होगी, आप एकदम से सुखी होना शुरू हो जाएंगे, एकदम से। पड़ोसी तो वही होगा, घर भी वही होगा, आपके पास साधन भी वही होगा, लेकिन आपके मेंटलिटी आपकी ऐसी होगी कि फिर आप एकदम आनंद में रहिएगा। झोपड़ी में हैं लेकिन कितना आनंद है। झोपड़ी में रहकर जो संत हैं, ऋषि महर्षि हैं, वो बड़े आनंद में थे, और उसी ज्ञान को लेके राजमहल में राजा भी आनंद में रहते थे, क्योंकि राजा भी आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करते थे। ऐसा नहीं कि केवल राज्य करते थे राजा लोग, सब राज्य का आत्मज्ञान का साधन करते थे राजा लोग। गुरु थे उनके, दशरथ जी महाराज को गुरु है, वो महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं जीवन में कोई आपदा विपदा आती है तो। और आप पढ़े हैं कि जब राजा तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते थे, शिव मंत्र कह रहे हैं। आज क्यों नहीं जगे? ब्रह्म मुहूर्त में किस लिए जगते थे? ब्रह्म ज्ञान के लिए जगते थे राजा दशरथ, लेकिन उस दिन नहीं जगे तो सुमंत को चिंता होती है। तब उनको जानकारी होती है कि भाई कैकेयी महारानी ने उनके सामने 2 शर्त रख दी है। एक शर्त क्या है? तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और दूसरा भरत को राज्य मिल जाए। तो इसीलिए वो उठकर रोज आते थे ध्यान करने। आज नहीं आए तो उनको चिंता होती है, तब पता करने जाते हैं। तो जो आंतर सुख के लिए साधना करते हैं उनके जीवन में शांति आ जाती है, क्योंकि शांति कहीं बाहर में नहीं है, शांति हमारे अंदर में है, या हमारे स्वरूप में है, या आत्मा का गुण धर्म है। हम अभी इंद्रियों के गुण धर्म के साथ में हैं, इसीलिए इंद्रियों के गुण धर्म के साथ रहने के कारण हमारे अंदर में अस्थिरता और बेचैनी है। बेचैनी है। पागल खाने में क्या करता है जानते हैं आप लोग? पागल खाने में क्या करेगा? एक ड्राम को लटका देता है, अलग अलग तरीके से जांचते हैं वो लोग। एक ड्राम जिसके अंदर पेंदी नहीं है लटका दिया, और पागल सबको कहेगा कि इसमें पानी डालो, भरो। सब जा के भर रहा होता है,
और उसमें जो देख लिया कि अरे पेंदी नहीं है, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब उसमें तो नीचे पेंदी ही नहीं है, कितनों पानी डालेंगे तो भरेगा थोड़ी। डॉक्टर कहता तुम अब ठीक हो गए हो, जाओ तुम अब ठीक हो गए, क्योंकि तुमको समझ हो गया ना कि पेंदी है, नीचे से छेद है, खाली है तो पानी तो भरेगा ही नहीं, तो तुमको समझ हो गई। इसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांचों विषय सुख डालते रहिए और जीवन के को देख लीजिएगा। बचपन से वृद्धावस्था आ गई लेकिन संतुष्ट हुई है इंद्रियां हमारी, शांत हो गई है, मन शांत हो गया है, नहीं हुआ है। उनका स्वभाव है तुम डालते रहो, बनावट ही ऐसी, ये नहीं भरेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी इंद्रियों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, नहीं भरेगा ये। भोगम न भुक्त्वा वयमेव भुक्ता कालो न याति वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि लोग कहते हैं कि समय बीत गया, समय नहीं बीतता है, समय तो वही है, सोमवार से लेकर इतवार ही रहता है, जनवरी से दिसंबर ही रहता है, बदलता नहीं है। हम ही लोग बदल जाते हैं, बीत जाते हैं, स्वर्गीय हो जाते हैं, पास्ट हो जाते हैं, समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। भोग को हम नहीं भोगते, भोग हम ही को भोग जाते हैं। दुनिया से रूप खत्म नहीं होता, हमारी आंख की देखने की क्षमता देखते देखते खत्म हो जाती है। हम रूप भोगे कि रूप हमको भोग लिया, ये आप खुद अनुभव कीजिए। शब्द खत्म नहीं होता, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, तो कान को शब्द भोग लेता है। हम सोच रहे हैं हम गीत सुन रहे थे, गीत हम ही को सुन लिया। उसी तरह से तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः, हम रोज संसार सुख के पीछे भागते 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 रह जाते हैं। संसार सुख की कामना छीन नहीं होती, हमारा शरीर ही जीर्ण निश्चिष्ट हो जाता, हम ही छीन हो जाते हैं। तो हम भाग ही रहे हैं उधर जहां पेंदिए नहीं है, डाल रहे हैं हम पानी, भरेगा ही नहीं। तो करना क्या है, संत महापुरुष लोग इसलिए कहते हैं कि समझ को बदल लीजिए। समझ यही है कि सुख शांति और आनंद कहीं संसार की किसी वस्तु से नहीं मिलती है। वास्तव में सुख शांति और आनंद आपके अंदर में है। सुख स्वरूप परमात्मा है, सुख स्वरूप आप उसके अंश हैं। आप अपने स्वरूप में होइए, आप अपने अंशी से मिल जाइए। ढेला की गतिशीलता अपने आप समाप्त हो जाएगी जब धरती पर वापस आके मिल जाएगी। नदी की जल की चंचलता स्वतः समाप्त हो जाएगी जब सागर में जाके मिल जाएगी। सरिता जल जल्दी में जाए होई अचल जिम जीव हरि पाई। उसी तरह से ये जीव जो परमात्मा से मिल जाएगा तो उसका सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा, चंचलता चली जाएगी। उसके पहले उपाय नहीं है। इसीलिए संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जन सुंदर सत्संग से, ये जो आप सत्संग करते हैं सुनते हैं, उपजे सहज ही ज्ञान, और इस सत्संग को करने से आपको सहजता से ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्म परमात्म मिले। ये आत्मा जो शरीर इंद्रियों में फंस के परमात्मा से बिछुड़ करके जीव जबते हड़ते बिलगान्यो देह गे निज कर जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तही कारण दारुण दुख पायो। तुलसीदास जी कहते हैं जीव जब हरि से विलग हो गया तब से शरीर इंद्रियों में फंस गया, स्वरूप को भूल गया, अपने को शरीर मान लिया और इसीलिए जन्म मरण के चक्र में फंस गया और अब तक दुख भोग रहा है। तो इसको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो फिर उसी में मिलना होगा जिससे बिछड़े हो। जाहि के संग बिछड़े ताहि के संग लाग। जिससे बिछड़े हो उससे लग जाओ, दुख दर्द सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। जब तक ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ोगे सुख शांति नहीं आएगी। ईश्वर की ओर चलना शुरू हो जाओगे, जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगा। तो शांति के लिए परमात्मा की भक्ति करनी है,
उसका ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि ओम युंजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता ध्येयम् अग्निर ज्योतिर्निश्चय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान कहते हैं कि उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को प्राप्त कीजिए। इसीलिए प्राप्त कीजिए कि उनको प्राप्त करने से ही आपके सारे रोग शोक संताप दुख समाप्त हो जाएंगे। तो क्या करना होगा उसके लिए? सबसे पहले ये सत्संग सुनना होगा, सत्संग करना होगा, बुद्धि योग करनी होगी। तो सत्संग नित्य कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रुचि प्रेम प्रति सौंपजे, सुख लहि अति ही अपार रे। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। ध्यान कीजिए तो जीवन में सुख शांति का मार्ग खुल जाएगा। उस ओर चलिए, संसार की ओर से आत्मा की ओर चलिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, फिर देखिए संसार आपका कैसा होता है, देखिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।